हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम चर्चा करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पे। वो कैसा था, उसका बनावट क्या था और वो कैसे बर्बाद हो गया। आखिर उतना बड़ा विद्यालय जो विश्व भर में प्रसिद्ध था, आखिर कैसे जल के राख हो गया। तो आज यही चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और ये विश्वविद्यालय इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को पता था नालंदा विश्वविद्यालय की पावर। तो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, कैसा होता था। तो यहाँ पे 10,000 भिक्षुक पढ़ते थे और यहाँ पे पढ़ने वाले लोग अगर कहीं भी किसी राजा के दरबार में जाते थे तो राजा भी वहाँ पे खड़े हो जाते थे। सोचो कितना इमेजिंग लग रहा है, राजा भी खड़े हो जाते थे। पावर कितना है शिक्षा का। और वहाँ के लोग जो भी पढ़ते थे वहाँ पे एडमिशन वगैरह नहीं होता था, वहाँ पे गेट पे कोई सिपाही नहीं खड़ा होता था। सबसे श्रेष्ठ उस विद्यालय का एक भिक्षुक खड़ा रहता था दरवाजे पे। वो पहले अगर आप जाओगे तो पहले आपसे वो क्वेश्चन करेगा। उस टाइम का क्वेश्चन ऐसा था जैसे कि आज यूपीएससी है, उस टाइम का वो गेट पे एग्जाम वैसा लेता था। सोचो वहां पे जाते थे अगर 10 व्यक्ति तो उसमें से 8 को घर लौटना पड़ता था, 2 ही ऐसे हैं जिसको अंदर जाना पड़ता था। और वहां गेट पर भी पहुंच जाने वाले लोग बहुत ही फक्र महसूस करते थे कि हम नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पे पहुंचे थे। तो वो जाके अपना चर्चा बताते थे कि हम गेट पे तो पहुंच चुके थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जो एक बार चल गया, वहां अंदर की दुनिया ही अलग थी। अंदर जाने पे एकदम बड़े बड़े किले, 10 किलोमीटर में फैला विश्वविद्यालय इतना सुंदर और प्रसिद्ध था कि ये हमारे बिहार की एक रौनक थी। तो उस टाइम वो कैसे बर्बाद हो गया। तो एक चुट्टा था बख्तियार खिलजी, बता दे रहे हैं कमेंट में, आप भी इसको खूब बोल के जाना। तो ऐसा आदमी था कि पहले ये आया, नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा चारों विश्व में थी तो इसको भी लगी। ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये अभी आक्रमण नहीं किया था। तभी ये प्लान बना रहा था, तभी अचानक इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इतना ज़्यादा खराब हो गई कि वो बेड पे ही पड़ा रहा। अब लगता था कि अंतिम सांसें वो चल रहा है, अब वो नहीं बचेगा। तो क्या हुआ कि वो सारे उसके जितने भी हाकिम थे, जितने भी पहले के औषधि वाले थे, सब ने ट्राई किया। कितना भी वो दवा खा ले, कितना भी लेप लगा ले, लेकिन 1% उस पर फर्क नहीं पड़ता था। तभी किसी ने कहा कि हुजूर नालंदा विश्वविद्यालय के राहुल श्री भद्र हैं, उनको औषधि का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। इतना सुन के उसका पूरा खून खौल गया। उसको बर्दाश्त नहीं था कि मेरे हाकिमों से ज़्यादा नालंदा विश्वविद्यालय अलग जगह के लोग हैं। ये सोच के वो पूरी तरह से बौखला गया और वो एकदम सनकी था, पागल था। तो अब वो नहीं माना, वो बोला कि नहीं, मेरे को नहीं इलाज करवाना। तो रोग ऐसा चीज़ है कि वो उसको इतना तोड़ दिया कि अंत में उसको बुलवाना ही पड़ा। तो राहुल श्री भद्र आए इसके दरबार में और यहाँ पे आते ही उसने तुरंत प्रस्ताव रख दिया। और प्रस्ताव जानते हो क्या रखा? बोल रहा है कि ना मैं दवाई खाऊंगा और ना ही मैं लेप लगाऊंगा, अगर तुम कुछ भी दोगे मैं नहीं खाऊंगा। अब बताओ ये कैसा प्रस्ताव है। और अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे भाई, इतना खतरनाक कौन देता है चुनौती? ऐसे कौन बोलता है? तुम्हारा एक तो जान बचाने आया, ऊपर से तुम उसको धमकिया रहा है। तो अभी टेंशन में आ गया कि अब करें तो करें क्या। लेकिन ज्ञान के आगे अहंकार चूर हो ही जाता है। तो ये कुछ देरी तक सोचते रहे। उसके बाद इन्होंने बख्तियार खिलजी की आंखों में देखा और हल्का सा स्माइल किया। ये उसके डर को पहचान गए। तब ये विश्वविद्यालय में वापस चले गए और एक हफ्ते के बाद एक किताब लेके आया और किताब लेके बोले, हुजूर डेली एक पन्ना बस पलट के पढ़िएगा। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि डर गया, बहुत खुश हुआ कि डर के मारे ये किताब दे दिया मेरे को।
तब वो पढ़ने लगा और वो क्या किए थे ना कि किताबिया के जो छोरा होता है आरी, वहाँ पे वो लेप लगाए थे और वो जब जब भी पलट पलट के जीभ पे टच करता था तब माइनर मात्रा में, कुछ मात्रा में उसके अंदर जाता था। डेली ही टच करता था, डेली ही जाता था। थोड़ा थोड़ा करते करते वो ठीक हो गया। एक हफ्तों में वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये देख के सब आश्चर्य हो गया कि ये किताब पढ़ के वो कैसे कर सकता है। बौखला गया जब पूछा गया कि यह कैसे संभव है, एक किताब के माध्यम से कोई कैसे जीवित हो सकता है इतनी बड़ी बीमारी से। तो वो बताए कि मैंने यहाँ पे लेप लगाया था जो आप डेली पलट पलट के अपनी जीभ पे टच कर रहे थे तो वो स्पर्श होके आपके पेट में जाता था। ये सुन के बौखला गया। वो पागल सन की चोट्टा ऐसा आदमी था कि उसको उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। वो चोट्टा कहीं का एक के बार उसको धमका दिया। अब उसके दिमाग में बस घूम रहा था इसको ख़त्म करना है। अब ये इन लोगों भिक्षुकों को ख़त्म नहीं करने वाला था, ये ज्ञान के भंडार को ख़त्म करने वाला था। बताओ, हमारे बिहार में इतना प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 10 किलोमीटर की दूरी में फैला है, उसको इस चोट्टा बर्बाद कर दिया। पूरा इसका आग 3 महीने तक चलता रहा। सोचो कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय था, कितनी पुस्तकें रखी होंगी, कितने ज्ञान उसमें भरे होंगे फूट फूट के। इसने सारा तहस नहस कर दिया। इस चोट्टा को जब भी हम याद करते हैं ना, मन करता है कि गोली मार दें। बताओ ऐसा करके इसको क्या मिला? हाँ, ये सोचता था कि मेरे ज्ञान के आगे किसी का ज्ञान अच्छा नहीं है। ये अपने आप को सब बड़ा समझता था। इसी के चलते तो पूरा हमारा बिहार एकदम पीछे हो गया है। तो बात करते हैं कैसे ये इसको जलाया। तो डेली की भांति वहाँ के भिक्षुक अपने ज्ञान में मग्न थे। पढ़ाई वहाँ पे दिन रात एनी टाइम लोग पढ़ते रहते थे। वहाँ पे 5 विद्यार्थी पे एक टीचर था। कोई रसायन पे चर्चा करता था, तो कोई आयुर्वेद पे, तो कोई पुराण पे, सब अपने अपने चर्चे में लगे हुए थे। और वहाँ का खास बात है ये है कि वहाँ पे इतनी शांति थी। और वहाँ का खाना कहाँ से आता होगा? आपने कभी सोचा कि वहाँ पे डेली के लिए खाना कहाँ से आता होगा? 10,000 भिक्षुकों के लिए कौन खाना देता होगा? वहाँ के आसपास के जो गांव वाले हैं डेली वही लेके आते थे। सुबह सुबह में वहाँ के जो भी आसपास के गांव वाले हैं सब वहाँ पे खाना दे के चले जाते थे। ये कुमार गुप्त का नियम था। वहाँ पे पढ़कर इतने ज़्यादा ज्ञानी लोग होते थे कि पूरा विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होने लगी। पूरा विदेशों से लोग आने लगे। एकदम चीन से, नेपाल से, जापान से लोग बहुत दूर दूर से पैदल रास्ते नदी पार पार कर कर के आते थे। और कोई गारंटी नहीं है कि उसमें उसका हो ही जाता है। गेट पे ही वो छट जाते थे। 10 में से बताया ही था मैं कि 8 कुछ वापस आ जाना था, 2 ही बच जाता था। सोचो कितना एकदम मुश्किल कार्य है। कोई क्या करने जाएगा यार? इससे अच्छा तो यूपीएससी है, इतना तगड़ा वाला है यार, एग्ज़ाम लेता था वो। तो क्या हुआ कि जब बख्तियार खिलजी अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो उसने प्लान बनाया कैसे भी करके इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करना है। यहाँ भिक्षुकों को मारने का प्लान नहीं था, वो पूरा इस ज्ञान के भंडार को ही ख़त्म करना चाहता था। उसका सोच देखो कहाँ ऊंचा लेवल तक है। चोट्टा एकदम कितना खराब आदमी था वो। तो वो क्या किया कि अपने सैनिकों के साथ हजारों लाखों के घोड़ों की संख्या के साथ वो आने लगा विश्वविद्यालय की तरफ। और वहाँ के उतने सारे घोड़ों के पैरों की आवाज़ से वहाँ की धरती कंपन करने लगी। जैसे होता है ना भूकंप में हल्का फुल्का हिलने लगा, उतना भीड़ रहेगा, उतना जब घोड़ों की आवाज़ रहेगी पैरों की तो होगा ही। तो आया और भिक्षुक नहीं पहचान पाए कि आखिर ये भूकंप क्या है। उन लोगों का चला अरे नॉर्मल होगा, आया होगा भूकंप, क्या करना है इसमें, उतना वो लोग नहीं सोचे। और वहाँ पर ना ही एक भी सिपाही था, ना ही एक भी कोई आसपास में सिपाहियों का भंडार था, कुछ नहीं था। और वो बख्तियार खिलजी अचानक उसमें प्रवेश कर गया नालंदा विश्वविद्यालय में। उन निहत्थे लोगों की धड़ से अलग पूरा काटने लगा, एकदम खाच 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 कर इतना भिक्षुकों को मारा, इतना बेरहम से मारा, उतना बेरहम से तो कसाई भी नहीं मारता है।
बताओ चोट्टा जो उसका जीवन बचाया उसको एकदम सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा कसाई कहाँ आपको मिलेगा। ये बख्तियार खिलजी ना इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना क्रूर कि एकदम हजारों की हजारों संख्या में भिक्षुकों की लाश, कितना तो भिक्षुक अपना ज्ञान बचाने के लिए पांडुलिपियों के साथ पकड़ कर सो जाते थे, फिर भी वो कुचल कुचल कर सबको मारता था, एक एक को मारा। कुछ लोग उसमें से भाग गए और सारे लोगों को मार के, और जब मारा ना तभी भी उस चोट्टा को शांति नहीं मिला। वो मार के देख रहा है, उस 3 मंजिला को देख रहा है कि आखिर, तो पूछ रहा है अपने सिपाहियों से आखिर ये क्या है। तो वो लोग बताए कि यही तो महाराज, यही तो ज्ञान का भंडार है। वो चोट्टा स्माइल किया, थोड़ा सा स्माइल किया, स्माइल करके बोल रहा है जला दो, इनडायरेक्ट बोल रहा है जला दो। उस किले में कई लाख पुस्तकें थी और बोल रहा है कि जला दो, और उसको बेरहम से सब ने जलाया। और वो इतना था कि वो जल ही नहीं रहा था, मतलब कि आज का जो पन्ना वैसा थोड़ी था, उतना 3 महीना लगेगा जलने में थोड़ी। वो था पेड़ का छाल होता है ना, उस पर सब पांडुलिपि से लिखा गया था। वो बताओ चोट्टा जल नहीं रहा था तो उस पर घी लगा लगा के जलाया और आखिर में उसको जला दिया। बताओ उसमें गौतम बुद्ध के कितने ज्ञान थे, नागार्जुन शून्य की चर्चा उसमें कितने की, कितने महापुरुष उसमें अपना योगदान दिए थे, और वो चोट्टा पूरा तहस नहस कर दिया। एकदम हमारा बिहार आज कितना पीछे चला गया है। आज हम पता नहीं कई 100 साल आगे होते, शायद हम लोग दूसरे ग्रह पे आज होते। वो चोट्टा के चक्कर में आज ये पूरा बर्बाद कर दिया। ये क्या था उसको ये करके मिला, हाँ इतना क्या करना है। वो ज्ञान के भंडार को ही जला दिया पूरा। वो चोट्टा को ना कभी शरण नहीं मिलेगा। हम तो बोलते हैं कि भगवान कभी उसको शांति न दे।